दोस्तों जरा सोचिए क्या हो अगर आपको किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां से वापस आने का कोई रास्ता ना हो। क्या हो अगर आपको यह भी पता ना हो कि आप क्यों जा रहे हैं, और क्या हो अगर आपके जाने के फैसले से पूरी दुनिया बदल जाए। आज हम एक ऐसी मासूम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इंसानों के सपनों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो बोल नहीं सकती थी, अपनी तकलीफें बयां नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो अकेली अंधेरे ठंडे अंतरिक्ष में चली गई, कभी न लौटने के लिए। ये कहानी है लाइका की, वो पहली जिंदा चीज जिसने पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। लेकिन उसका सफर जितना ऐतिहासिक था उतना ही दर्दनाक भी। लाइका एक आवारा कुतिया थी जो रूस की राजधानी मॉस्को की सड़कों पर भटकती थी। ठंडी हवाएं उसकी कोमल खाल को चिरती थी और वो खाने के लिए कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढा करती थी। लेकिन लाइका की किस्मत उसे सीधा इतिहास के पन्नों में ले जाने वाली थी। 1950 का दशक, अंतरिक्ष की होड़। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने की होड़ लगी हुई थी। 1957 में सोवियत वैज्ञानिकों ने पहला सफल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया। अब अगला कदम था एक जिंदा प्राणी को अंतरिक्ष में भेजना। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि कोई जीव अंतरिक्ष में जिंदा रह पाएगा या नहीं। वैज्ञानिकों को एक ऐसी जीव की जरूरत थी जो छोटे आकार का हो, शांत हो और कठिन परिस्थितियों को झेल सके। इसीलिए उन्होंने आवारा कुत्तों को चुना, क्योंकि वो पहले से ही कठिन परिस्थितियों में जीने की आदी होते हैं। कई कुत्तों को ट्रेनिंग के लिए लाया गया, लेकिन आखिर में 3 फाइनल लिस्ट चुने गए: लाइका, अल्बिना और मुस्का। इनमें से लाइका को चुना गया क्योंकि वो सबसे शांत, आज्ञाकारी और सहनशील थी। लेकिन ये चयन उसकी जीत नहीं बल्कि उसकी आखिरी मंजिल थी। लाइका को एक खास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, क्योंकि उसे एक बहुत छोटे से कैप्सूल में फिट होना था। उसे छोटे छोटे बक्सों में कई दिनों तक रखा गया ताकि वो अंतरिक्षयान के तंग माहौल की आदत डाल सके। उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला गया, जिससे उसके शरीर को रॉकेट की तेजी से झेलने की आदत बढ़ सके। उसे नकली रॉकेट साउंड सुनाकर सिखाया गया कि लॉन्च के दौरान क्या होगा। उसके शरीर में सेंसर लगाए गए ताकि वैज्ञानिक उसकी हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर कर सके। लाइका की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि ये सफर एक तरफा होगा। 31 अक्टूबर 1957, आखिरी रात, लाइका को उसकी अंतिम चेकअप के लिए वैज्ञानिकों के पास लाया गया। डॉक्टरों ने उसे सहलाया, प्यार किया और उसकी आंखों में देखा। लेकिन वैज्ञानिकों के मन में एक बोझ था, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि लाइका की वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 3 नवंबर 1957 स्पुतनिक सेकेंड का लॉन्च। लाइका को छोटे स्पेसक्राफ्ट में बांध दिया गया। उसकी धड़कन 3 गुना तेज हो गई। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, लाइका का शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे रॉकेट आसमान में ऊपर उठता गया और फिर धरती से 200 किलोमीटर ऊपर लाइका अंतरिक्ष में पहुंच चुकी थी। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचा तो लाइका का हार्ट रेट धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने शायद खिड़की से बाहर अंधेरे में सितारों को देखा होगा, लेकिन फिर एक खतरनाक गलती हो चुकी थी। स्पुतनिक सेकेंड का थर्मल कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया और अंदर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया। लाइका गर्मी से बेचैन होने लगी, उसका शरीर कांपने लगा और फिर लॉन्च के कुछ घंटों बाद लाइका की सांसें थम गई। वो हमेशा के लिए सो गई, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। स्पुतनिक सेकेंड अंतरिक्ष में 162 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। 14 अप्रैल 1958 को ये जलकर नष्ट हो गया। लाइका की कुर्बानी ने इतिहास बदल दिया। लाइका की वजह से वैज्ञानिकों को समझ में आया कि जीव अंतरिक्ष में जा सकते हैं। उसकी वजह से पहला इंसान यूरी गागरिन अंतरिक्ष में भेजा गया और फिर चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सही था? क्या इंसानों को अपने सपनों के लिए एक मासूम जानवर की कुर्बानी देनी चाहिए थी? अगर आप कभी रात को आसमान देखें तो सोचिएगा, कहीं वो चमकता तारा लाइका तो ही नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइका के लिए एक लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या लाइका की कुर्बानी सही थी। जय हिंद।